हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब? सो टुडे वी विल बी डूइंग अ लेसन विच इज़ कॉल्ड द मैजिक डस्ट। एक बहुत ही प्रोफाउंड टेक्निक है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि मैजिक डस्ट को यूज़ कैसे करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। इट कैन बी यूज्ड अपॉन एनी सिचुएशन दैट यू फील इज़ ऑफरिंग रेजिस्टेंस, जिसमें आपको लगता है कि काम नहीं बन रहा है। आप वहाँ पे मैजिक डस्ट का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। In this beautiful book called Magic, Rhonda Byrne has explained this in lesson number 10. और इसकी कुछ कुछ लाइंस आज मैं पढ़ूंगी आपके लिए because it is important for us to know the text exactly wherever it is important. Alright, but before that, let us fold our hands together in a gratitude prayer. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. So, when you express gratitude for all the beautiful things that nature has offered, all the beautiful things that this Mother Earth is offering, for the food, drinks, for all the facilities that this universe has given to us, this Mother Earth and nature has given to us, we are bound to live an abundant life. लेकिन अगर हम कंप्लेंट्स में जीते हैं तो जो कुछ हमारे पास है वो भी चला जाता है। कितनी बार पिछले लेसन्स में हमने ये पढ़ा है that whoever expresses gratitude for, in the bracket, whatever you want to, and he or she will be given more, but whoever does not have enough gratitude, then whatever he or she has will also be taken away from him or her. तो बहुत ही प्रोफाउंडली ये बताया गया है हमको, बहुत ही स्ट्रिक्टली बताया गया है कि ग्रैटिट्यूड इन पिन पॉइंटेड वर्ड्स इसका क्या सिग्निफिकेंस है। जितना ही हम किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव हम जो हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जितना ही ज़्यादा हम नेगेटिविटी अपने आसपास रखते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग लाइफ में पीछे जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट दिस basic note where the book revolves around. This is the basic point, but इन points को Rhonda Byrne ने हर लेसन में बहुत अलग अलग तरीक़ों से हमें सिखाया है। कभी हेल्थ के बारे में, कभी रिलेशनशिप के बारे में, कभी हमें सिखाया है उन्होंने मनी मैग्नेट के बारे में, कभी उन्होंने हमें मैजिकल हेल्थ एंड अबाउट आवर जॉब एंड सो मच मोर। एवरी एक्टिविटी दैट वी हैव डन टिल नाउ इन ऑल दीज 9 days and the introductory pages, we have seen that how beautifully she has explained the power and significance of gratitude in our lives, isn't it? तो हम लोग आज ये वाला लेसन को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक ब्यूटीफुल मुद्रा आपको सिखाना चाहती हूँ, गणेश मुद्रा। कभी भी आपको लगे कि आपका मन एंग्शियस है, कभी भी आपको लगे कि आप अंदर से वीक पड़ रहे हो, कभी भी आपको लगे कि नेगेटिविटी ने आपको सराउंड किया है, यहाँ कहीं पे भी इमोशनल पेन या फिजिकल पेन है, आपने इन फिंगर्स को और इन फिंगर्स को किसी भी फॉर्म में ऐसे भी और ऐसे भी कैसे भी आप कर सकते हैं मॉर्निंग में उठ के, और ओम गण गणपति नमः का जाप करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड द गणेश मुद्रा। इससे आपको इनर स्ट्रेंथ और आउटर स्ट्रेंथ दोनों मिलती है, पेन्स एंड एक्स दूर होती हैं, माइंड में क्लैरिटी आती है और दिन भर पॉजिटिव फील होता है। ये मुद्रा कई बार मैं खुद भी करती हूँ, लाइक दिस, एंड कीप ब्रीदिंग। ओम गण गणपति नमः। थोड़ा सा स्ट्रेच करना है आउटवर्ड। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। ऐसे करके आपको 3 minutes टाइमर से या 2 minutes टाइमर से ये करना है इनिशियली। और अगर आपको किसी भी बात के कारण ये अनकंफर्टेबल लगता है ये वाली मुद्रा, तो आप इसको नहीं करिए, बट प्रेफरेबली इट इज़ लाइक हाईली एडवाइजेबल दैट यू डू इट। इट ब्रिंग्स अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। Alright, so this lesson basically revolves around the ancient spiritual teachings where, when our heart turns full with gratitude,
you keep on saying thank you, thank you, thank you for various things, then you realize that your life starts changing. Gratitude is a powerful energy, so whoever you direct gratitude's energy towards, you are bound to receive blessings from there. All right, if you think of gratitude's energy like a sparkling magic dust, आप सोचिए कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, and gratitude word जो है is full of imagine the word gratitude here, and it's like a sparkling magic dust, and you're sending that sparkling magic dust upon that person, situation or thing, जो भी जिसको भी आप जिसके लिए भी grateful हैं या जो situation आप change करना चाहते हैं. Then when you express gratitude to one another in such a way, you will literally feel like sparkling magic in each other's life. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whoever you sprinkle it on. तो जिसके भी ऊपर आप magic dust, as if imagine gratitude लिखा हुआ है magic dust से, and you are sending that and it's getting sprinkled on that person or situation, तो वो चीज़ magically transform हो जाएगी from negative to positive. It'll bring back many blessings in your life. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, we actually meet people in the office, schools, wherever, or exchange mails face to face. We work with each other over the restaurants and meetings. But you realize that whenever you are in a problem or you meet people regularly, जिनसे भी आप रोज you exchange paths every day, if you end up sending gratitude and magic dust to those people, their life and your life will start changing and transforming for good. ठीक है? So think about people that you encounter on a daily basis, on a typical day. For example, आप किसी कैब में जाते हो, या फिर अगर आप बस स्टैंड पे किसी को मिलते हो, आप मेट्रो में किसी को मिलते हो, कोई गार्ड भैया आपको रोज़ मिलते हैं जो आपके लिए डोर ओपन करते हैं व्हेन यू एंटर द ऑफिस. तो ऐसी चीज़ें जो आपके क्लीनर्स हैं, ऑफिस बॉयज़ हैं, पियॉन्स हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जब आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करोगे तो भगवान की ब्लेसिंग्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपकी लाइफ में आएंगी. कोई भी इंसान अगर अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता है, आप चुप करके या उनको बोल के मैजिक डस्ट उनके ऊपर स्प्रिंकल करोगे ग्रैटिट्यूड की, देन यू विल रियलाइज दैट वो वाली प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ से वैनिश हो जाएंगी, और ना ही सिर्फ उनकी लाइफ में बल्कि आपकी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आएंगी. ऑलराइट, सो द पीपल हु वर्क in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service, although they are receiving their salary also. लेकिन आप उनको कैसे bless कर सकते हो? By sprinkling magic dust upon them. Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely. या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कोई एयरलाइंस से ट्रैवल कर रहे हो, कितने सारे लोग एक फ़्लाइट को उड़ाने में के लिए जिम्मेवार होते हैं. ग्राउंड स्टाफ, pilot, co-pilot, air hostesses, air hosts. So many people on the ground duty who manage your luggage कि सब कुछ अंदर ठीक से एयरप्लेन में लोड हो जाए. उन सब पे और एयरक्राफ्ट पे भी अगर आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करेंगे फ्लाई करने से पहले और लैंड करने से पहले, आप रियलाइज़ करेंगे आपकी ट्रैवल्स स्मूथ एंड स्टडी होंगी. Think about various things. People who clean your office desk, people who if you are a teacher, you reach the school, if you found the school that dirty like it was earlier when you left on the previous day, कभी भी नहीं होता. You find it spick span clean. तो वो cleaning staff कितना बड़ा role play करता है. All those nannies who take the little babies in the toddlers section around the school, help them with their food, help them with with various activities, help them in carrying their bags to the buses, helping children make the lines. कितना सारा स्टाफ इन्वॉल्व है एक स्कूल को रन करने में. और हम ज़्यादातर ऐसे वाले लोगों को जो बेचारे थोड़े who are below a certain level, who are not earning as much as us in the school, उनको हम look down upon तो नहीं कहूँगी, but we hardly recognize their efforts. तो अगर आप उनको थैंक यू बोलोगे, दिल से स्माइल भी करोगे उनके लिए, और मैजिक डस्ट दिल में इमेजिन करके उनकी तरफ भेजोगे, तो ब्लेसिंग्स बन के आपकी तरफ आएंगी.
Alright, so when you are at a cafe, sprinkle magic dust by saying thank you to each person and serve who served you. Alright, if you are traveling by plane, ये मैंने आपको सिखा ही दिया कि जो लोग आपके लिए फूड सर्व करते हैं प्लेन में, who try to make your travel comfortable, you must say thank you and sprinkle magic dust upon them. Be grateful to those people who assist you at work. Then when we go to a supermarket, there are so many staff members who help you with what's lying where, and they are dealing with so many people throughout the day. It's like a public service. किसी का mood कैसा है, किसी का कैसा है. So you should realize that what all kind of public dealing they are going through in that shop. So remember to sprinkle magic dust upon them. The guard, the person at the door, and people who help you with finding things. Say thank you and दिल में एक बार आँख बंद करके magic dust upon you and imagine magic dust is falling. ऐसा नहीं कि आप वहाँ ध्यान में खो जाओ. Just quickly close your eyes या आँखें खोल के भी आप imagine कर सकते हो that you are sending magic dust. You can send magic dust to your parents, to your better half, to your office. Send magic dust upon your siblings with love and kindness. So be kind to anybody or everyone you meet, because each one of us is fighting our own battle and not everybody knows about it. If you thank someone for his or her help, don't throw away your thank you. Feel it with gratitude and sprinkle the magic dust. तो आज से आप किसी को भी थैंक यू बोलेंगे तो मैंने बोला ना, स्माइल करके बोलना है, ऐसे ग्रम्पी फेस वाला थैंक यू नहीं बोलना है. तो आप जब वो बोलोगे तो इमेजिन दैट यू आर स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट अपॉन देम. So here Rhonda Byrne is trying to explain to us that she doesn't only use magic dust upon people who serve her in different situations, but she also sends magic dust to people if certain family members are traveling or a loved one is traveling back home or from the home. Then you have to magic dust the vehicle, you have to magic dust the person traveling, and imagine he or she reaching the destination safe and sound. Alright, so magic dust जब आप sprinkle करते हो किसी person पे जो travel कर रहे हैं या उस vehicle पे जो travel में use हो रहा है, then you will realize that the travel becomes smooth and steady. Alright, so take today's gratitude's magic dust with you with 4 people who work in your service and who give you the opportunity to serve you. Sprinkle magic dust upon them. Okay. For example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning and make sure that the streets are cleaned of trash every day. When you reach the office is spick span clean because of these people. So if I have really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day, thank you. And close your eyes, sprinkle magic dust. Sprinkle magic dust upon your computer that you use for work. Sprinkle magic dust upon various files that you use for working. Sprinkle magic dust upon your working desk. It will create magic in your life. Alright, so if you are at home today, then sit down with a pen and a journal, or on your computer, go back in your mind, recalling instances of people who are in different kind of service and who make your day better. It could be a tradesperson, it could be somebody who helped you resolve a problem, it could be your staff, it could be your family, anybody. So make a list of 10 such people and sprinkle magic dust upon them and say thank you to them. Read through tomorrow's practice today itself. तो अभी ये लेसन ख़त्म होगा, मैं मैजिक प्रैक्टिस इसी में ही डिस्कस कर दूँगी, क्योंकि या मैं एक अलग भी बना सकती हूँ. I'll make another video for that. But you people have to read lesson number 11 की मैजिक प्रैक्टिस today itself, ताकि आप उसको फॉलो कर सकें. Alright, so this is how we realize that the power of magic dust. Magic dust जो है सिर्फ आप लोगों की
जो लोग आपको हेल्प करते हैं उनके लिए ही नहीं होता, बल्कि उन लोगों के लिए भी होता है जो आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि मैजिक डस्ट काम आ सकती है, बिकॉज आपकी सिचुएशन थोड़ी बेटर हो सकती है. सो यूज़ मैजिक डस्ट on that situation as well. If somebody is angry, somebody is like not very happy, has a grumpy face, is going through things, quietly send magic dust to them and you will see that life changes for them for good. There will be peace in your life. Alright, तो अभी हम मैजिक डस्ट का मैजिक एक्टिविटी करेंगे, मैजिक प्रैक्टिस करेंगे, एंड आई विल बी सेंडिंग अनदर वीडियो फॉर दैट. I hope you will listen to what I have spoken and practice the magic dust part nicely and share your work with me. Har Har Mahadev.